पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कंप्लेन की है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। तारड़ साहब, पाकिस्तान तालिबान को लेना लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे कि वो आप अगर 71 की जंग की मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर बहुत बड़े इंकशाफ कर दिए। गाइस, 71 के जंग के बारे में ये अज्यूम किया जा रहा था, इंडिया की मीडिया हमें ये बताती थी कि 93,000 पाकिस्तानी अफवाज को हमने अपने कब्जे में लिया हुआ है, लेकिन अभी आर्मी चीफ ने इस बात का इंकशाफ कर दिया कि 93,000 सोल्जर्स नहीं थे बल्कि 43,000 सोल्जर्स थे जो कि इंडिया के कब्जे पर थे। लेकिन ये कहने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन 43,000 सोल्जर्स ने इंडिया के 2.5 लाख सोल्जर्स का जारहाना तौर पर सामना किया, मुकाबला। आपके साथ किस तरह रह सकते हैं? भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अजित तरार जैसे लोग अमेरिका में जो बैठे रहते हैं, ये लोग असलियत में डिफाइन कर देते हैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी माइंड कैसा है। आप देखो, जब ये आरजू काज़मी के सामने या किसी फीमेल एंकर के सामने या किसी और पाकिस्तानी टाइप के थोड़ा सीधे साधे एंकर सामने जाएंगे, उसको इतना डरा देंगे कि पाकिस्तान तो जैसे दुनिया में अगर आप 2 मिनट भी और बैठे हो पाकिस्तान में तो बस आपके ऊपर मौत आने वाली, इतना ज़्यादा डरा देंगे, इतना ज़्यादा जो है वो घिसा पिटा देश है पाकिस्तान। दूसरी तरफ यही चीमा वीमा टाइप के लोग के पास में जाएंगे, वहाँ इंडिया की बुराई करेंगे कि इंडिया फंड कर रहा है, रॉ है इसके पीछे, ये है इसके पीछे, वो है इसके पीछे। फिर किसी और चैनल पे जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे जी हमको तो भारत के साथ में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमें तो अफगानिस्तान के साथ में बेहतर करने चाहिए, वो हमारे इस्लामिक ब्रदर है और ये हमारे कल्चरल पार्टनर है इंडिया वाले, इनके साथ में हमारा डीएनए में चाहिए। इस तरीके की हर तरफ इनको टांग फंसा के चलनी है, इधर भी एक पैर फंसाना है, उधर भी एक पैर फंसाना है, हर तरफ जो है एक पैर फंसाना है और दोनों तरफ से बैटिंग करनी है। यही दर्शाता है एक नॉर्मल पाकिस्तानी माइंडसेट को। 71 की जंग कौन जीता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया सर। इंडिया जीता है। कैसे? लड़के। भाई ऑफ कोर्स लड़के जीता होगा ना। लड़के जीता है। कैसे पता चला कि पाकिस्तान हारा उस जंग में, इंडिया जीता? सर वो ये है कि जो पहली जंग हुई थी ना, वो मेरे इतना ज़हन में था कि पहली जंग के बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो इंडिया जीता था। पहली जंग के बाद दूसरी जंग? जो पहली जंग हमारे का 63 की हुई थी, तो उसके बाद 71 की हुई है, वो इंडिया जीता था, 63 की पाकिस्तान जीत गया था जब ये टैंकरों के नीचे बढ़ गए थे। के साथ किस तरह रह सकते हैं? भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं। इंडिया तो नहीं था जीता, वो तो बंगाली लिबरेशन की उनकी जंग थी, उसमें तो पार्टिसिपेट तो रूस ने भी की थी, रूस के बैरी बेड़े आए थे, इंडिया ने भी की थी, लिबरेशन फाइट थी उनकी। वो ऐसा इंडिया तो नहीं जीता, लेकिन वो बंगाली पीपल जीते थे। हमारे जो अफवाज तो ये नहीं मैं बात मान सकता, ही नहीं हो ना इस बात को नहीं तस्लीम। आप मानते हो या नहीं? नहीं, मैं 71 की जंग वो तो बंगाली जीते थे, इंडिया थोड़ी जीता था, उन्होंने अपने भी नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हो आप? पाकिस्तानी फौज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, ठीक है, वो है। क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं इस लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी। ये नो डाउट, इसमें कोई शक व शोभा की बात नहीं। यार अगर हम हारे हैं तो हार को तस्लीम करना कौन सी गलत बात है? नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। ये ऐसे ही हमारे पास एटमी, दुनिया और भी एटमी ताकत है भाई। अगर हम हार गए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हार जब हारने के बाद जब हम जीतते हैं की अलग ही खुशी होती है। हार का अगर आप मजा नहीं ले सकते तो जीत का कभी भी आपको मजा नहीं आएगा। सर जंग का हम हारे देखते हैं, जैसे पहली बात तो ये चीफ अगर कह रहा है कि इतने हमने सरेंडर किया, ठीक है होगा, हम क्या कह सकते हैं। असल में हाजी साहब का ना जरा प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो डर रहा है बात करने को। आप बताएं, खुल के बताएं, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है, अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से, आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है।
यस, बहुत फर्क है। तो उस दर हकीकत बात यह है कि हमारी कोई एक गलती नहीं है, लेकिन मैं के वो करो सार को तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बयान किया जा रहा है हमारे इस हार को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। शुरू से उधर ये जो टीचर और ये अगर पॉइंट मिला ही है तो वो फिर वो हिट करके अभी भी आप देख लें, जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वो बाहर बैठी है और जिसके पास 1/3 भी नहीं सीट्स हैं वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। इस तरह के जब फैसले होते हैं तो फिर तो मुल्क के नुकसान होते हैं ना। सर देखें, पहले तो मुझे पता ही अभी चला कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है, पुराना नया आ गया। इसके पता था क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल व्यू कर रहा था, पता था मुझे पता। उन्होंने ये बयान दिया कि क्या आपको लगता है कि हमारे फौज ने सरेंडर किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा भाई, तो फिर एहतियात ज़रूरी है। हालांकि आप वो कह रहे थे कि ये सियासी हार थी हमारी, तो बेसिक वजह ही बनी मार्शल लॉ थी। आप उस जो मुजीबुर रहमान की कोई भी वीडियोस निकाल कर देख लें, वो कहता था हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है इस मार्शल लॉ से, इस एस्टेब्लिशमेंट से। अभी आर्मी चीफ ने जो कि रिटायर होने वाले थे क्या हुआ? नहीं वो भाई हंस रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों हंस क्यों रहे हो? नहीं वैसे ही नहीं अपने होता है, एक होता है बात, क्यों हंस रहे हो? एम ही हंसा आ रहा है। अच्छा एम ही आ रहा, फिर ठीक है। उसके पास मेजॉरिटी है, वो जाहिर सी बात जैसे अभी इन्होंने किया, अभी तो चलो किसी हद तक वो अवाम में उसे उतना गुस्सा था नहीं जितना वो बंगालों में था। और दूसरा ये फैक्टर भी था कि इंडिया उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था। जब आगे 2,500 के 2.5 लाख हो तो आप सिलेंडर ही करेंगे या नहीं? क्या कह रहे? हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो सकते। हमारे अभी आर्मी चीफ ने कहा, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? इंटीरियर के हमारे जो उनसे बड़े बड़े जो के स्कॉलर्स हैं, उनके बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि हम कुछ गलतियां हमारी भी है कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। वो कहते हैं कि हम बहुत सारी सीटों के अंदर जगह नहीं देते थे बंगालियों को, कि वो अलग, हम उन्हें पाकिस्तान के साथ तस्वर ही नहीं करते थे, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि भाई हम अलग ही अच्छे हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखें, अब आर्मी चीफ अल्लाह जानता उस टाइम होने के नहीं, बहुत सारे किया होएगा। पाकिस्तानी अच्छी है, यानी कि फ़ौज आर्मी सब, यानी कि जब कोई मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे तो फ़ौरन आ जाती है। अच्छा मतलब गाइड करते हैं सबको यानी कि एक जैसा समझते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है मज़ीद हो सकता है शायद, मैं तो भी 28 का हूँ, ठीक है, उससे क्या हुआ? सर इस चीज़ को मान लेते हैं, कुछ चलेंगे होंगे बाद का, तो कोई बंदी बना लेते हैं, ठीक है। वो इंडिया के मुताबिक सबको नहीं बनाया। 93,000 92,000 अफवाज उनके कब्जे में थी। उन्होंने, इंडिया कह रहा था कि भाई आपके अफवाज ने सरेंडर किया। वो ये नहीं था कहता कि हम, आपने वो हाजी साहब क्या तकरीर सुनी है जिस हमने पाकिस्तान से अलहदा होना है, उसकी हर एक वो वाहिद बंदा था। इन्होंने फातिमा जनाब पे गद्दारी के फतवे लगवा दिए। एक तरफ तो अफगानिस्तान में जब से अफगानिस्तानी तालिबान आए हैं, यदि आपको याद हो, जब अफगान तालिबान आए भी नहीं थे, जब ये पूरा का पूरा अशरफ गनी वर्सेस तालिबान वाला चैप्टर चल रहा था, तब भी एक दौरा हुआ था अजीत डोभाल साहब का अफगानिस्तान का। तब भी इंडिया से और भी काफ़ी सारे लोग गए थे, पूरा डेलीगेशन गया था, जिन्होंने वहाँ जा करके अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। वो क्या मुद्दे थे वो, हालांकि वो पब्लिक में कभी साफ तौर पर तो आते नहीं कि एग्जैक्ट इस मुद्दे पे, पब्लिक में तो यही आता है कि जी बेहतर रिश्तों की बात करने के, तो दुनियादारी जो कि असलियत में होती नहीं वैसी बातें आती हैं। पर उसके बाद से ही आप देखो, ज़रूर इंडिया को एक झटका लगा, 2-4-5 महीनों के लिए ज़रूर एक झटका लगा, लेकिन उसके बाद से आप देखो इंडियन एम्बेसी खुलने की बात हो, इंडिया का दोबारा से सारे वहाँ पे दफ्तर खोले जा रहे हैं, दोबारा से इंडिया अभी भी फंडिंग दे रहा है, तालिबानी यहाँ तक कि अपनी फौजी भेज रहे हैं कि जाओ भारत से ट्रेनिंग लेकर के आओ। अब वो भारत से ट्रेनिंग लेकर के आएगा जो तालिबानी सैनिक, वो किसके ऊपर बरसेगा? क्या वो होनोलुलु के ऊपर बरसेगा? क्या वो स्पेन के ऊपर बरसेगा? क्या वो पेरू के ऊपर बरसेगा? जी नहीं, वो बरसेगा पाकिस्तान के ऊपर। जितने भी अब यहाँ पर भारत में कुछ लोग कहते हैं, कुछ ऐसे लोग कि ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल तबका है, इनका कहना है कि वहाँ पे जा करके उनको क्यों आप पैसे दे रहे हो? अगर आपको पैसा देना है तो यहाँ के गरीबों को दो, यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे भुखमरी है, यहाँ पे पैसा दे नहीं रहे हो, विदेशों में पैसा खर्चा करते रहते हो। अब देखने सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लगेगी, हर कोई इस बात से एग्री करेगा, मगर
इससे भारत में भी कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। भारत में भी ना सिर्फ सरकार की तरफ से, उसके अलावा भी कई सारी ऐसे अलग अलग तबकों, नॉर्मल लोगों की तरफ से भी ऐसे कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कोई चैरिटी चल रही है, चैरिटी स्कूल, ये वो दुनिया भर का भारतीय लोगों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी कहीं कोई योजना, सोशल वेलफेयर स्कीम, वो सब चलती रहती है गरीब लोगों के लिए। मगर जहाँ पर देखिए बॉर्डर का काम है, वो तो बॉर्डर पर ही होगा, वो तो आप इसमें इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। जो काम कांटे का है वो कांटे से होगा, जो काम चम्मच का है वो चम्मच से होगा, उसको दोनों को कंपेयर नहीं किया सकता। इसी तरीके से वहाँ पर जो हम लोग अगर यहाँ से थोड़ा सा भी उधर की तरफ कुछ भी करती है भारतीय फौज, तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। तालिबान के लिए कोई इंटरनेशनल, जब पूरी दुनिया मानती ही नहीं है उसको, जब पूरी दुनिया ने इग्नोर ही मार रखा है, तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा कैसे? तालिबानी जो है वो कुछ भी करते रहे पाकिस्तान के साथ में, सब जायज़ है, क्योंकि वो तो कौन कर रहा है, वो तो आतंकवादी संगठन कर रहा है। तालिबान को तो कोई सरकार मानता ही नहीं है, दुनिया का कोई भी देश, अमेरिका भी नहीं मानता, बाकी सारे देश भी नहीं मानते। जिसकी कोई एंटिटी ही नहीं है, जिसकी कोई सरकार नहीं है, जिसके पास में खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसका आप क्या बिगाड़ लोगे? इसीलिए तालिबान जो उधर से कर रहा है वो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए।